नमः सिद्धिभ्यः विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाम् अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह अमृताशीति नामक महान ग्रंथ है। आचार्य योगींद्र देव ने 6वीं शताब्दी में इसकी रचना की और यह उनके परम आध्यात्मिक ग्रंथों में से तो नहीं है, वो तो परमात्मा का संयुक्तसार हैं, पर सबसे प्रौढ़ ग्रंथ है जिसमें बहुआयामी दृष्टि से जो भी बात उन्होंने कही है उसके बहुत दूर तक अर्थ जाते हैं। ये गहराई इसमें जरूर है। देखिए, आज हम इसका पहला छंद, क्योंकि मंगलाचरण के बाद का पहला है, वैसे तो दूसरा है, वो शुरू कर रहे हैं। भ्रात प्रभात समये त्वरिता किमर्थम अर्थाय चेत सुखाय तथा ससार्थ यद्देवमासु कुरु पुण्यमतोर्थ सिद्धि पुण्यै विना नहि भवन्ति समीहितार्थ। क्योंकि आज इस छंद का पहला दिन है, इसलिए सबसे पहले हम इसके अन्वय के क्रम से एक एक शब्द का अर्थ करें, ताकि हम आचार्य के मूल शब्दों से और उनके शब्द के मूल अर्थ से परिचित हो जाए। बाकी चर्चा हम उसके बाद करेंगे तो अच्छा रहे। भ्रात ये संबोधन है, इसलिए इसमें कोई विसर्ग वगैरह कुछ नहीं आएगा। संबोधन में विसर्ग का लोप हो जाता है। भ्रात, हे भाई, यहां से आचार्य बात शुरू कर रहे हैं। यह हे भाई संबोधन किसको कह रहे हैं? प्रभाकर भट्ट को। समझ गया? तो ये तो तय था कि प्रभाकर भट्ट मुनि नहीं था। यद्यपि हमारे आचार्यों में भी भट्ट उपाधि होती थी। तीर्थंकर को हमारे यहाँ परम भट्टारक, आचार्य और गणधर आदि को भट्टारक और बाकी को भट्ट, जो विशिष्ट विद्वान होते थे मुनिराज, ऐसा लिखने का प्रयोग मिलता है। अकलंक देव को भट्ट अकलंक देव कहते थे। ऐसा तो नहीं है कि भट्ट जो है ये जैनों में होते ही नहीं है या मुनियों में होते ही नहीं है, लेकिन वो नाम के पहले लगता है। जब वो उपाधि के रूप में होता है तो वो नाम के पहले लगता है, बाद में नहीं लगता। प्रभाकर के साथ भट्ट प्रभाकर, ऐसा संबोधन में तो परमात्मा प्रकाश योगसार में एक जगह लिखा है कि भट्ट पहायर निश्रुतु, हे प्रभाकर भट्ट तुम ऐसा सुनो, ये किया है। अदरवाइज सामान्यतः जो है ये हमेशा जब भी उसके लिए प्रयोग होगा तो वो भट्ट प्रभाकर हुआ या प्रभाकर भट्ट हुआ। भट्ट नाम उन्होंने बाद में दिया, यहाँ पर भी वैसे ही दिया है। और कहीं भी इसका ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि जैसे कोई दिगंबर मुनिराज या आचार्य या कुछ ऐसे हों, उन्होंने उसको बड़े एक वचन में प्रयोग किया। तो उससे लगता है कि भाई एक उनका रुचिवंत कोई नॉन जैन ब्राह्मण शिष्य था जिसे अध्यात्म तत्व ज्ञान की बड़ी रुचि थी और वह योगेंद्र देव से बहुत सीखना चाहता था। मैंने आपको बताई था इस ग्रंथ की रचना कहाँ हुई थी? चित्तौड़गढ़ में बैठ के हुई थी। ये आचार्य योगेंद्र देव चित्तौड़गढ़ के थे, उस एरिया में, मतलब जब ग्रंथ रचना का क्षेत्र वो रहा। आपको बताऊं, चित्तौड़गढ़ में जाएंगे आप, कहने को तो वहाँ पर जो राजवंश कहलाता है वो सारा शिव जी का भक्त वगैरह रहे। वहाँ एक लिंगनाथ की पूजा होती थी उस एरिया में, लेकिन वहाँ जितने कीर्ति स्तंभ बने और जितने मंदिर बने वो सब शुद्ध दिगंबर जैन आमनाय के। उनकी कला, मूर्ति कला हो चाहे मंदिर या कीर्ति स्तंभ की स्थापत्य कला हो, वह अद्भुत है। कभी मौका मिले तो चित्तौड़गढ़ के किले में जाके इनके दर्शन करना। और ये सारा प्रभाव था योगींद्र देव का।
6वीं शताब्दी से प्रभाव मिलता है। वहां जैनाचार्यों ने अपनी साधना स्थली बना रखी थी, विहार स्थली बना रखी थी वहां। इसलिए आप और राजस्थान में कहीं देखेंगे, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, वहां दिगंबर जैनों का प्रभाव ज्यादा नहीं, वहां तकरीबन श्वेतांबर जैनों का, जो कुछ उनके मठ मिलते, जो भी मिलते, सब श्वेतांबर जैन्स के। लेकिन चित्तौड़गढ़ उदयपुर का ये जो मूल संभाग है, असली राजधानी पहले चित्तौड़गढ़ थी, उदयपुर तो बाद में बनी राजधानी, समझ में आया ना। उदयपुर का विकास तो बाद में हुआ, वो बसई बाद में। मूल में प्राचीन नगरी कोई थी तो चित्तौड़गढ़ थी, समझे। और उस चित्तौड़गढ़ में दिगंबर जैन शुद्ध आमनाय का, 20पंथ भी नहीं, शुद्ध दिगंबर जैन आमनाय का जो प्रचंड प्रभाव देखा जाता है, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आचार्य योगींद्र देव को, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में उस क्षेत्र में विचरण करते हुए शुद्ध दिगंबर जैन आमनाय और अध्यात्म तत्व ज्ञान की एक गजब की मशाल जलाई थी, एक केंद्र स्थापित कर दिया था। वो प्रभाव था कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस क्षेत्र में जैन धर्म का प्रभाव, जैन कला, जैन स्थापत्य, जैन शिल्प, जैन मूर्ति कला चारों ओर बिखरी पड़ी थी, समझ गया। गजब का वो कीर्ति स्तंभ कहने को उनका है कि इतने युद्ध जीते थे इसलिए कीर्ति स्तंभ बनाया, लेकिन उस कीर्ति स्तंभ में भगवान अकेले जैन है, और कई मंजिल का है, और हर मंजिल में जैन भगवान। कभी जानना तो चाहिए, हमारे लोगों को पता ही नहीं होता, निकल जाते हैं, होगा कोई, हो गई कोई। हम लोग तो रुचि नहीं लेते हैं, जबकि जैसे आप बिजोलिया वगैरह जाना चाहते हैं, और जगह जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ चित्तौड़गढ़ जरूर जाइए। वहाँ के किले में जाके, वहाँ के मंदिर, स्थापत्य, मूर्ति शिल्प इतना गजब का है कि आप देखते रह जाएंगे, और वहाँ कहीं श्वेतांबरत्व की छाया नहीं, शुद्ध दिगंबर जैन नाम है। थोड़ा थोड़ा अपन को जानकारी भी बीच बीच में दे रहा हूँ। वहाँ पर इनका विचरण क्षेत्र था, और ब्राह्मणों के भट्ट जो ब्राह्मण हैं वो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा थे। प्राचीन काल के भट्ट ब्राह्मण उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा थे, समझ गए। और वो जो भट्ट होते थे वो बड़े शास्त्र पाठी होते थे, स्वाध्यायी होते थे, गहन अध्यवसायी होते थे। तो प्रभाकर नाम का जो भट्ट था वो योगेंद्र देव के साथ लग गया कि महाराज हमें सिखाओ, हमें तो अपना चेला बना लो, समझ गए। उस प्रभाकर भट्ट को वो रोज आता, कुछ ना कुछ पूछता। तो प्रभाकर भट्ट को ही कह रहे हैं या किसको कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है, अभी संबोधन भाई का दे रहे हैं ये मुद्दा है। रहस्य आगे खोलूंगा, अभी तो मात्र शब्दार्थ बता। भ्रात हे भाई, प्रभात समये, सुबह सुबह के समय में अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसे आप हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह, त्वरिता, जल्दी जल्दी कोई आदमी जा रहा था, त्वरिता, जल्दी जल्दी। किमर्थम, ये सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? कौन सी ट्रेन छूट रही है आज की भाषा में? उस समय तो ट्रेन ही नहीं चलती थी, समझिए नहीं, कितनी सरल भाषा है। हे भाई, प्रभात समय में जल्दी क्यों जा रहे हो? सिंपल बन जाएगी वो तो, छंदबंद बनने में क्या जोर है, समझिए, एकदम सरल। मैं असल में ये पद्यानुवाद वगैरह करता नहीं हूं, जान के नहीं करता। ये हिंदी वाले वो पढ़ने के बाद मूल जो आचार्य के वचन है उनकी उपेक्षा कर देते हैं, और जो आप पद्यानुवाद करते हैं वो उस गरिमा के साथ आप कर ही नहीं सकते। आचार्यों का सोचने का स्तर, लिखने का स्तर, वो एक एक मात्रा भी लगाते थे तो बहुत दूरदर्शिता से लगाते थे। आज के हमारे जितने पद्यानुवाद करता है उनमें वो गहराई नहीं, समझ गए। ये जितने पद्यानुवाद आज चल रहे हैं, मैं सबके प्रति कह रहा हूं, कोई भी आचार्य के मूल वचनों की गहराई को नहीं पा सका। वो वाटर माने पानी और पानी माने वाटर जैसे तो मिले, पर ना वो क्रम आ पाया,
न वो शब्दों में गहराई आ पाई। आचार्य ने जो शब्द प्रयोग किया था वो बहुत सोच, जैसे इसमें प्रभात शब्द, प्रभात शब्द मॉर्निंग का वाची नहीं, अर्ली इन द मॉर्निंग का वाची। प्रभात काल अंधेरे से शुरू हो जाता, जब चिड़ियां चहचहाना शुरू करती हैं, समझ गए। पूरब में लालिमा भी पूरी तरह नहीं आ पाए, लालिमा आ जाए तो उषा काल है, उससे पहले प्रभात काल शुरू हो जाता है, समझ गए ना। तो ये है, एकदम सुबह जल्दी उठ के कोई आदमी जल्दी जल्दी जा रहा था। आचार्य ने पूछ लिया, भाई सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ? अब इसके जब असली मर्म खुलेगा वो तो बहुत गजब का। अभी तो सामान्य शब्दार्थ का मजा लो। अरे भाई सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे? खुद ही उत्तर दे रहे, प्रश्न भी खुद कर रहे, उत्तर भी खुद दे रहे। अर्थाय चेत, नगद नारायण कमाने जा रहे हो तो सुनील भाई को भी बिठा लिया करो, ये उनके लेवल की बातें, समझ गए ना। उन्हें मजा आएगा ऐसी बातों कि इसमें तो पैसे कमाने की बात है। पहले आचार्य मिले, बाकी सब तो आत्मा की बात करते, ये तो कहते पैसा चाहिए हम देते हैं। तो पहले आचार्य जो ऐसी खुल के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थाय चेत, पैसे के लिए जाना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है, खूब कमाओ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सच्चा सुख है यदि वो पैसे से तुम्हें सुख मिलता हो तथा सा सार्था, तब वो सार्थक है। और तुम कोरी मजदूरी करते रह जाओ, सुख ही नहीं मिले, चैन ही नहीं मिले, मजे ही नहीं आ पाए, कोरी मजदूरी पल्ले पड़े, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। एक जरा सा कर्व दे दिया, टर्न दे दिया, घुमाव दे दिया कि पैसा लेने में हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन पैसा ऐसा लेना, माल पानी ऐसा लेना जिससे कम से कम तुम्हें कुछ तो सुख मिले। अरे अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिले, भौतिक ही सही कुछ तो सुख मिले। आज जितने भी पैसे कमाने वाले हैं उनकी जिंदगी देखो, जब कमा रहे होते हैं उनको बिल्कुल चैन नहीं होती। बाद में वो छुट्टी मार के कहीं जाते हैं घूमने, जब भले ही मजा क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, लेकिन जिस समय वो उसमें बैठे हैं, दुकान पे, धंधे पे, बिजनेस में, तब क्या होता है? तब ऐसा देखा जाता है, तब वो चैन से नहीं होती, तब निरंतर परेशान, समझ गए। फैक्ट्री में जा जाके लेबर के साथ देखेंगे, इधर जाके देखेंगे, उधर कच्चा माल दे, हर चीज में वो अपने आप को व्यस्त रखते, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि उन्हें सुख नहीं मिलता। जब पैसा कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, ये मेहनत से कमाए जाने वाले पैसे में सुख का भोग नहीं होता। ऐसा आचार्य देव संकेत करना चाहते हैं कि भाई इतनी मजदूरी क्यों कर रहे, क्यों रोज रोज इतना कमाना, दाल रोटी के लिए बहुत है तुम्हारे पास, सुबह सुबह उठ के भाग रहे हो, कुछ शांति से भोग लो, समझ में। तथा सार्था, तो उसकी सार्थकता, वरना तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, चैन है ही नहीं जीवन में, किस काम का वो पैसा, समझ में आए। यद्येवम, यदि तुम्हें ऐसा पैसा चाहिए, कैसा, जिससे तुम्हें सुख मिले, मजा मिले, थोड़ी अनुकूलता मिले, जिसके कमाने में, सेवन करने में मजा आए, जिस पैसे के आने के बाद कुछ तो तुम्हें लगे कि हाँ भाई अच्छा लगा, अब तो उसकी सार्थकता है। तो अगले ने मान लिया कि ठीक है महाराज, हमें बताओ ऐसा पैसा कहाँ मिलेगा। तो कहते यद्येवम, यदि तुम्हें ऐसा पैसा चाहिए जो तुम्हें सुख भी दे, समृद्धि तो दे पर सुख भी दे, यद्येवम, यदि ऐसी बात है तो आसु कुरु पुण्यम, जल्दी से पुण्य करो। दुकान धंधा जाने, फैक्ट्री जाने, ऑफिस जाने से तुम्हें ऐसा पैसा नहीं मिलने वाला। जा कहाँ रहा था वो? दुकान धंधे जा रहा था, फैक्ट्री जा रहा था,
समझ में आया ना? उसको पकड़ लिया बीच में, चले अरे भाई सुबह सुबह कहाँ भागे जा रहे? उसने कहा महाराज जाने दो जरा, ट्रेन छूट। अरे कहीं नहीं छूट, 2 मिनट रुको। तुम जो कमाने जा रहे हो उससे तुम्हें सुख मिला आज तक? बात तो आप सही कह रहे हैं, सुख तो नहीं मिला। तो कोई ऐसा भी पैसा होता है जिसमें सुख मिले? कहते हाँ। कौन सा होता है? आसु कुरु पुण्यम, तुम जल्दी से पुण्य की फैक्ट्री डाल दो, पुण्य करना शुरू कर दो। क्या होगा? अतो अर्थ सिद्धि। उस पुण्य करने से ऐसे अर्थ यानी पैसे की सिद्धि प्राप्ति होगी जो तुम्हें सुख दे। तीर्थंकरों के, चक्रवर्तियों के, कामदेवों के, 63 लाखा महापुरुषों के जो पुण्य होता है, उनके पैसे जो अपार संपत्ति मिलती है, लेकिन उस संपत्ति के लिए उन्हें कोई फैक्ट्री नहीं चलाना पड़ती, कोई मजदूरी नहीं करना पड़ती। वो अपने चैन से बैठे हैं, दुनिया उनको कर करके देती। समझ गए ना? अतोर्थ सिद्धि, इससे तुम्हारे अर्थ माने प्रयोजन, इससे तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। फिर लास्ट में ये नीति वचन, इसको कहते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। दीपाली क्या कहते हैं? अर्थांतर न्यास अलंकार। अलंकारों के कई भेद हैं, उनमें एक भेद है अर्थांतर न्यास अलंकार। ये क्या होता है? जिसके अंत में एक नीति वचन हो जाता है। 3 पंक्तियों में कुछ कहा और चौथी पंक्ति में कुछ और कह दिया, उसी बात की सिद्धि की, लेकिन दुनिया के प्रचलित किसी वाक्य को लेके कर दी। जैसे मैं आपको बताऊं कि कहीं आप गए, आपने कहा साहब कार्ड तो शादी का इतना जोरदार छपा था, मनुहार तो बहुत कर रहे थे, वेन्यू तो बहुत बढ़िया लिखा था। तो हमने सोचा शादी भी जोरदार होगी, पार्टी भी जोरदार होगी, और वहां पहुंचे और मूंग की दाल की खिचड़ी मिली खाने सुनील जी को, तो क्या होगा? आएगा मजा? मजा नहीं आएगा। नाम बड़े और दर्शन थोड़े। उसके बाद आप क्या डायलॉग लगाओगे? नाम बड़े और दर्शन थोड़े। लोग की कहावत है कि नहीं, कि नाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन जब देखने गए तो वहां कुछ मजा ही नहीं आया। ये ऐसे ही नीति वचन है, समझ गए? इससे जो 3 पंक्तियों में बात कही उसकी सिद्धि होती। क्या लिख रहे हैं? पुण्य ही बिना, पुण्य के बिना न ही भवंती, नहीं होते हैं समीहितार्था, जो तुम चाहते हो। और यदि पल्ले पुण्य नहीं है तो आपको वो काम होने वाला नहीं। क्या कभी कभी संसार में बड़े विचित्र संयोग होते। आज थोड़ा सुनील जी को सुना ले, मुश्किल से तो पकड़ में आए। क्या कई बार अच्छे या बुरे दोनों संयोग आपके जुटाए नहीं जुटते, विचित्र होते। हमारे एक कहावत चलती है कि एक तो पहले बंदर था, पहले ही चंचल प्रकृति, क्या, और बंदर को बिच्छू ने और काट खाया, तो वो उछल कूद क्या मचाएगा आप समझ सकते हो। बंदर को बिच्छू ने काट खाया, ऊपर से किसी ने शराब पिला दी, ठीक है ना। इसका क्रम दूसरा है, मरकटस्य सुरापानम, बंदर ने दारू पी ली, ऊपर से उसे बिच्छू ने काट खाया, और इतने पे ही चैन नहीं पड़ी तो उसे भूत लग गया। अब क्या होगा? कहते अब तो जो हो जाए वो कम है, समझ गए? तो जैसे ये लोक का दृष्टांत है, वो विपरीतता का है, अनिष्ट का है, अशुभ का है। यहां पर दूसरे अर्थ में कह रहे कि पुण्य के बिना तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप सोचते हो कि हमने इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया, उससे इतना माल मिला। आपको पता ही नहीं है कि वो माल मिला कैसे,
वो जो पुराना पुण्य का स्टॉक था ना, उससे मिला है, आपकी मेहनत से नहीं मिला। और हम मानते क्या है, सब कुछ मेरी मेहनत से मिला, जो मैं कर रहा हूं वो हो रहा है, मेरा मैनेजमेंट ही इतना बढ़िया है। कहते ये सब आपके लिए, देसी भाषा में कहे तो मुगालता, मुगालता माने भ्रम, कंफ्यूजन। हम धोखे के शिकार हैं। ये हमें नहीं मिल रहा, ये किसी और से मिल रहा है। और कई लोगों को बहुत कुछ मिल भी जाता है, तो मिलने के बाद भी उनके अनुकूल नहीं होता। जैसे किसी को इंडिया में सीधे सीधे एट ए टाइम मकान में पिछवाड़े में बनवा रहे थे, वहां खजाना मिल गया 10 करोड़ रुपए और 20 किलो सोना। तो सुनील भाई कैसा लगेगा मिल जाए तो? मजा आया। क्या दिलवा दो, कोई तरीका हो आपके पास? हमारे पास कोई तरीका नहीं, ना हम इन चक्करों में पड़ते। सुनो मजे की बात, अब मिला, बहुत खुशी हुई भाई, मजा आ गया, क्या बढ़िया जगह ली थी हमने, खुदाई करते इतना माल मिल गया, अब तो आलीशान महल बनवाऊंगा। तभी इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। अब क्या हुआ कि ये तो जाएगा ही, इसके ऊपर 130% का टैक्स और दो। इंडिया में चलता है अघोषित, जो आपसे एनुअल रिटर्न में नहीं बताई थी, छुपाई थी, ऐसी बड़ी रकम मिले तो कहते 130% का टैक्स और दो। तो जितने का माल प्लस 130% अपनी जेब से लगाओ, तब जाके जान छूटेगी, वरना जेल जाओगे। अब क्या कहोगे सुनील भाई, इससे अच्छा तो नहीं मिलता, हम अपने पैसे से कम घर तो बनवा लेते। ये तो मिल गया, ये संपत्ति थी कि विपत्ति? अब डिफरेंस समझ रहे? इसलिए आचार्य ने कहा समीहितार्था, जो तुम चाहते हो वैसे पदार्थ की प्राप्ति, वैसे संयोगों की प्राप्ति पुण्य के बिना नहीं होती है। कई लोग पुण्यशाली हैं, पुण्य का उदय हो तो वो कुछ भी करते हैं, उनको बहुत माल मिलता है। लोग सोचते पढ़ाई लिखाई से मिलता है। ये बिल गेट्स कितना पढ़ा लिखा है? माने आपकी भाषा में ही इज नॉट ग्रेजुएट, वो 11th के पास है, करीब 12th भी नहीं है, जितनी मैंने कहीं पढ़ा था उसकी जानकारी हिसाब से। उसके बावजूद बड़े बड़े MBA, IITians, एक से एक दुनिया भर की टॉपर्स उसके यहां नौकरी मांगने खड़े होते। वो उनको थोड़ी तनख्वाह देता है, और उनसे जो काम लेता है, यदि वो 10 अरब रुपए तनख्वाह देता है तो उनसे 100 अरब रुपए कमाता है बैठे बैठे। मतलब ये लोग उसके लिए कमा के दे रहे हैं। तो आपने तो मजदूरी की जब तनख्वाह पाई, और उन्होंने, ये बड़ा अलग खेल है। इसलिए आचार्य ने जो कहा वो बिल्कुल परफेक्ट कहा। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत से, मजदूरी से, मैनेजमेंट से पैसा आ रहा है, असल में पुण्य से पैसा आता है। तो क्या करें, कल के दिन से ऑफिस बंद, फैक्ट्री बंद, दुकान धंधा बंद? ये नहीं कहा आचार्य। तुम इस पे अपना अभिमान मत करो। तुम अपना पुरुषार्थ भी किया जाएगा, मेहनत भी की जाएगी, वो करो, लेकिन उसमें अभिमान मत करो। एक दिन आप जाओगे 10% भी नहीं कमाओगे, अगले दिन हो सकता है 100% कमा लो। ये तो बिजनेस में चलता रहता है कि नहीं चलता? कभी उसी चीज में कम कमाई है, कभी उसी में बहुत बड़ी कमाई है। कभी हम बहुत मेहनत करते हैं तो अभी हमें 10% का ही नहीं मिलता, और कभी हम कम मेहनत करते हैं, इग्नोर करके छोड़ रहे होते हैं, तो भी बहुत मिल जाता है। समझ गया? ये जो अपने इंडिया में RK मार्बल वाले हैं ना, नाम सुना है? तो वो किशनगढ़ के RK मार्बल वाले अपने नामी मार्बल और ग्रेनाइट के उद्योगपति हैं। वो पता क्या करती है, जो ऑक्शन होता है खानों का,
उसमें कहते भाई साहब जो सबसे बेकार हो, जिनके सबसे कम दाम हो, वो हमारे लिए, जिसके आपकी बिक ही नहीं रही हो, वो हमारे लिए दे देना, हम तो भैया सस्ते के व्यापारी हैं। और कुछ संयोग है कि जो जांच करने वाले बड़े बड़े इंजीनियर लगे, भूग वैज्ञानिक लगे, वो सब चेक करते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल बेकार है, इन पे में कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा सेठ जी जो देना वो दे दो। वो कौड़ियों के दाम वो खरीद लेते हैं और उनमें से सबसे बेहतरीन ग्रीन ग्रेनाइट निकला था। जो सबसे महंगी खदान गई उसमें वो क्वालिटी नहीं निकलती जो निकला। तो बताओ, जितने के माल खान खरीदी थी, माइन खरीदी थी, जगह ली थी, वो सबसे सस्ते रेट की ली और फायदा सबसे महंगे वाला मिल रहा। कैसे मिला? पुण्य बिना नहीं भवंती समीतार्थ। यदि आपके पल्ले में पुण्य नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, और पल्ले में पुण्य है तो थोड़ी मेहनत से भी बहुत कुछ मिले। समझ गए? जो मिल रहा है वो पुण्य के योग से, और जो जा रहा है वो पुण्य घटने के कारण। इसलिए यदि कमाई कम है तो फोकस मजदूरी पे मत करो, फोकस कुछ पुण्य कार्यों पे करो। अब आगे बढ़ते हैं। पुण्य शब्द का अर्थ क्या? पुण्य माने दान देना, व्रत करना, उपवास करना, तीर्थ वंदना करना, इसका नाम पुण्य नहीं। पुण्य शब्द का अर्थ है पवित्रता। पुनाति इति पुण्यम, जो आपके अंतरात्मा को, आपके विचारों को, आपके जीवन को पवित्र बनाए, उसका नाम पुण्य है। अब चाहे वो तीर्थ यात्रा से हो, चाहे भगवान के दर्शन पूजन से हो, चाहे शास्त्र स्वाध्याय से हो, चाहे कंठी माला लेके जब ध्यान करने से, किसी से हो। क्या ये तो बाहर के बहाने हैं। मुद्दा क्या चाहिए? आपने कंठी माला ले ली और ध्यान कर रहे पैसे का, भगवान का ध्यान ही नहीं कर रहे। बताओ, आप देख लो, बहुत से लोग जो जितने किसी को कह दो चुपचाप ध्यान करो, उस समय किसका ध्यान होता है जरा तय कर लो। आप पाएंगे कि ना तो पंच परमेष्ठी का ध्यान होता है एकाग्रचित्त होकर, ना आत्मा का होता है, ना आत्मा का ना परमात्मा का। फिर ध्यान किसका होता है? अरे पता नहीं कहां कहां के संकलेश रूप ध्यान होते। समझ गए ना? इसका मतलब है कि आपके जीवन में पुण्य नहीं आया। साधन तो अच्छे अपनाए पर साधना अच्छी नहीं अपना पाए। दो चीजों में अंतर है कि नहीं? एक सही घटना बताता हूं। बेंगलोर में, बहुत पुरानी बात है, जब मैं जयपुर में पढ़ता था, 78 के आसपास की बात है, तब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी पूरी, तब से आज तक अक्षर अक्षर याद है मुझे। बेंगलोर में एक कोई परिवार था पारंपरिक, वो राजपुरोहित टाइप था, जो महाराजा के सेवा पूजा वगैरह करवाते थे, पूजा पाठ। तो वो ऐसा था। उनके घर में एक छोटा सा उन्होंने मंदिर बना रखा था। वो सालिग्राम की पूजा करते थे। तो दो इतने इतने से सालिग्राम उनके यहाँ थे, बहुत छोटे नहीं, बहुत बड़े नहीं, इतने इतने सालिग्राम एक काले पत्थर को कहते हैं। नॉर्मली काले रंग का पत्थर होता है गोल सा, उसको ये लोग सालिग्राम कहते हैं, ठीक है ना? तो वो दो पत्थर थे उनके यहाँ, उनकी वो रोज पंडित जी पूजा करते थे भगवान मान के। अब पंडित जी एक दिन चल बसे। उनका बच्चा, वो तो साइंस लाइन का या टेक्नोलॉजी लाइन का पढ़ा लिखा था, अब उसे तो आता नहीं था कि ओम जय जगदीश हरे कैसे करें, किए ही नहीं। तो अब उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, रोज तुम्हारे बाबूजी यहाँ भगवान की पूजा करते थे, अरे जब तक तुम हो फिर तो पढ़ने चले जाओगे, कुछ दिन तो कर लो। सुनील भाई सुन लो, जरा सुन लो, एक आध दिन हत्ते चढ़ गए हो तो सुन लो, क्या 2-4 दिन तो कर लो, जब तक है पिता की 13वीं तक घर में है, उतने दिन तो कर लो। अब सूतक पातक की चर्चा मत करना, मैं सिर्फ तो सिर्फ घटना बता रहा हूं।
तो उसने कहा ठीक है, कर लूंगा माँ। अब वो गया तो उसने देखा कि कुछ भगवान मैले मैले से लग रहे, तो उसने लेके एक अच्छा बढ़िया कपड़ा लिया, टिश्यू पेपर लिया, कुछ लिया और उनको अच्छा गीला करके उससे पोंछा तो पूरा पेपर काला हो गया, कपड़ा काला हो गया। वो बड़ा परेशान, उसने और दूसरा कपड़ा ले लिया, फिर उससे रगड़ा तो वो भी काला हो गया। कहते हैं कैसे भगवान है जो काला रंग छोड़ रहे हैं? भाई काला पत्थर हो तो काला पत्थर वो कपड़े में वो काला थोड़ी करेगा, वो तो पत्थर है काला। उसे नहीं आया समझ में, उसने दिमाग लगाया कि जरूर इन पे कुछ काला रंग चढ़ा हुआ, मैल लग गया। अकल लगाई तो उसने लेके एक कटोरे में गर्म पानी लिया, उसमें दोनों भगवान डाल दिए कि कल देखेंगे, अभी तो जाना है मुझे काम से। वो रख के चला गया। अम्मा ने किचन में थी, उसने सोची कि चलो हो गई होगी पूजा, बच्चा कर गया होगा जो भी किया हो। अब अगले दिन उसको करना था। अगले दिन उसने देखा तो भगवान में तो दरारें पड़ गई थी, भगवान थी वो तो ऊपर मैल चिपका था और वो पानी में, गर्म पानी में पड़े रहे तो दरारें फूल गए, दरारें पड़ गई। तो उसने सारा वो दरारें उतार दी, मैल की परतें उतार दी, अंदर से 2 बेशकीमती रूबी निकले। अब महाराजा ने कभी दिए होंगे, अब पंडित जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने कभी पूजा पाठ की दक्षिणा में मिले तो उन्होंने कहा चलो इनको कहाँ रखें, उन्होंने मंदिर में रख दी। अब मंदिर में रखने के ढकने के लिए वो फूल पत्ती कुछ चढ़ा रखी होंगी, वो धीरे धीरे मैल चढ़ता गया। उन्होंने कहा ये अच्छा है, काला रंग हो रहा है तो सालिग्राम जी कहलाएंगे, कोई चुराएगा नहीं। तो उन्होंने और मैला होने दिया, चढ़ने दिया मैल, धूप बत्ती वगैरह के जितने राख होती सब चढ़ती गई, तेल और राख, तो सालिग्राम जी बन गए। अब जब उसने देखा, उस समय आया था पत्रिका में, वो कहते कि इंडिया गवर्नमेंट पे जितना कर्जा है विदेश का, वो अकेला वो 2 स्टोन बेचे, उनकी इतनी कीमत थी कि पूरा इंडियन गवर्नमेंट का कर्ज चुक जाए। अब कुछ समझ में आया सुनील भाई क्या कह रहा हूं मैं? उनके पिताजी को मिले और उन्हें छुपाने की जगह नहीं मिली, तो उन्होंने राख और तेल मिला के उन पे पोत पात के सालिग्राम जी बना दिए और जिंदगी भर घंटी बजाते के अपने भिक्षा मांग के खाते थे और जीवन चला ली। और बच्चे कहते हम खामखा में IIT वगैरह पढ़ रहे हैं, क्या मजेदार चीज है, तो अरबों की चीज है, खरबों की चीज है, वो लेके विदेश चले गए, समझ गए, वहां बहुत बड़े खरबपति बन गए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि पुण्यशाली कौन था? बच्चे जिनको वो रत्न महाराजा ने भेंट किए थे, वो पिताजी पुण्यशाली थे कि बच्चे पुण्यशाली हैं? हैं तो बच्चे पुण्यशाली। अब जरा इस पिक्चर को पलट के देखो। पिताजी ने भले ही जीवन भर पूजा पाठ करके भिक्षा के अन्न से अपने पेट पाला हो, लेकिन किसी का अहित नहीं किया था, 7 व्यसन का सेवन नहीं किया था, समाज में उसके बावजूद उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी, महाराजा भी उनके पैर छूते थे, समझ में आया? राजसी कपड़े उनको उड़ाए जाते थे, सोल से सम्मान होता था। उन्होंने पूरे जीवन पवित्र रखा। और इन बच्चों को जो अरबों मिले, खरबों मिले, उनकी सारी पीढ़ियां 7 व्यसन के सेवन में गई। और वो कुछ दिनों में, पैसा उड़ने में कोई देर लगती, 7 व्यसन में कोई पता चलता है कहां जाएगा पैसा। अब क्या हुआ? कुल 7 व्यसन में बदनाम हुआ, पवित्रता खत्म हुई। तो पुण्य के 2 रूप, एक रूप क्या कि जिससे साधन मिलते हैं, पैसा मिलता है, एक पुण्य वो है, और एक जिससे तुम्हारे परिणाम पवित्र होते, तुम्हारा जीवन पवित्र होता है, तुम्हें मन में संतोष और सुख मिलता है, वो सबसे बड़ा पुण्य। बताओ कौन सा पुण्य चाहिए आपको? तो आचार्य ने दोनों पुण्यों को मिला दिया कि यदि तुम्हें पैसा चाहिए तो
तो ऐसा पुण्य करो कि जिससे तुम्हें सुख मिले, जीवन पवित्र हो। तुम पुण्य करो, समझ गए? पुण्य माने ध्यान रखना, जब आगे के लालच में आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, दान देते हो, व्रत करते हो, तो उसका नाम निदान है जैन दर्शन में। जब आप फल की कामना करते हो कि इसके बदले में मुझे ये मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। उसे पुण्य नहीं कहते, सबसे बड़ा पाप बंध कहते हैं। तो कैसे करना चाहिए? अपने मन की खुशी के लिए, मुझे भगवान की भक्ति करके, पूजन करके, तीर्थ वंदना करके इतना आनंद आ रहा, इतना आनंद आ रहा, बस वहीं रुक जाओ। अब हिसाब मत लगाना कि पुंडूर मलई की यात्रा में कितना पैसा खर्च हुआ, हिसाब मत लगा, वरना पाप शुरू हो जाएगा। समझ गए? क्यों रूपल भाई, बंदरों ने कितना नुकसान किया था आपके कमरे में? अरे डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं भैया, इतनी बढ़िया यात्रा हुई, कुंद आचार्य के विदेह गमन की शिला के वंदना करके आए, इतना बढ़िया जाना, जहां पर वो बैठ के ध्यान करते थे खड़े होकर के, उस गुफा में उनकी ध्यान गुफा लिख के आए, जहां बैठ के शास्त्र रचना करते थे। हम अपने हाथों, इसके आगे बंदरों ने कुछ कपड़े फाड़ दिए, क्या किया, क्या हो गया? ये जो चेंज है ना, ये चेंज बताता है पुण्य किसे कहते हैं और कौन सा पुण्य फलता है। समझ गए? इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं आप? टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उसके पीछे भी आपके भावों की शुद्धि नहीं है तो पुण्य नहीं मिलेगा, आपके पाप मिलेगा। जैसे उन बच्चों ने खरबों कमाए रत्न बेच के, लेकिन सारे प्रमादी बन गए, व्यसनी बन गए, जुआ खेलो, सट्टा खेलो, रेस कोर्स जाओ, ये करो वो करो, उड़ा उड़ा के पैसा, उड़ा उड़ा के, और कंगाल भीख मांगते हैं बाद में। तो क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ फायदा? अब डिफरेंस ख्याल में पड़ा कि नहीं पड़ा? पुण्य माने ऐसा साधन, जब तक आपके अभी भाव पवित्र नहीं है तो आगे पुण्य का बंद होने वाला नहीं है। चाहे व्रत करो, चाहे उपवास करो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे दान दो, आपने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? उसके पीछे आपके भाव क्या थे। वो भाव पवित्र हैं तो कर्म पुण्य बंधेगा, और भाव पवित्र नहीं है तो कर्म पाप बंधेगा। भले ही चाहे आप व्रत कर रहे हो, भले ही चाहे आप दान दे रहे हो, भले ही चाहे आप तीर्थ वंदना कर रहे हो। कुछ डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? तो अब लौट के चलते हैं हम पूरे छंद के ऊपर। आचार्य क्या, कहां से बात शुरू कर रहे? ये कौन सी कथा है? आक्षेपणी कथा। जैन दर्शन में 4 कथाएं आती हैं, 4 प्रकार की कथाएं, 4 कथाएं नहीं, 4 प्रकार की। पहली आक्षेपणी। आक्षेपणी एटले सामने वाला जो आया वो क्या चाहता है, आप कह दो बिल्कुल। किसी डॉक्टर के पास जाए कोई आदमी, उसके पीठ में कैंसर का फोड़ा था, सब कह रहे थे बचेगा नहीं बचेगा, कोई गारंटी नहीं, कीमियो कराना पड़ेगी, ये होगा वो होगा, चीरा लगेगा, पूरा पीठ का उतना हिस्सा कट जाएगा। बहुत डर गया था। अब किसी ने बताया वो बहुत बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट है, उसके पास वो अकेला चला गया। जाके पूछता कि महाराज ये है, जरा देखो सामने देखो तो, सुनील भाई ये है फोड़ा। सब लोग तो ये कहते हैं मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, इतनी पीठ कट जाएगी, अब मैं कैसे बैठूंगा, क्या करूंगा, मुझे बहुत डर लगता है। वो सांप के जहर से कीमियो होती है, वो बाल उड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डॉक्टर साहब आप सबसे बड़ा डॉक्टर हो, बस एक बात बताओ, मैं बिना इनके ठीक हो जाऊंगा ना? डॉक्टर का उत्तर होगा बिल्कुल हो जाओगे। इसको कहते हैं आक्षेपणी कथा।
सामने वाले के मन में विश्वास जगाओ, जो तुम चाहते हो वो होगा, उसका विश्वास जगाओ। उस कथा का नाम है आक्षेपणी कथा। वो व्यक्ति आपका हो जाए, फिदा हो जाए आपके ऊपर, ऐसा व्यवहार करो। पहली बार में उसे ठुकराओ मत। अरे इतना बड़ा फोड़ा, 4th स्टेज का है कैंसर, बिना ऑपरेशन के कैसे हो जाएगा? कीमो के बिना कोई आज तक ठीक नहीं होगा, सही है, लेकिन तुम धीरे से बात करो, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता ही मत कर यार। तो अभी तक मेरे पास पहले क्यों नहीं आया था? समस्या वही की वही है, लेकिन आप उसे निराश मत करो, हौसला बढ़ाओ उसका, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। नहीं होगा तो भी हाँ में हाँ मिलाओ कि हो जाएगा। झूठ बोलो कि झूठ हम बोले ही नहीं। ये तो आक्षेपणी कथा है। आचार्यों ने कहा है कि सामने वाला जो घबरा के आया है, दुनिया के से निराश होके आया है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है? आशा बंधाना है। जो निराश होगा वो कभी कल्याण नहीं कर सकता, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। व्यक्ति ठीक होता है अपने हौसले से, दवाई से जितना ठीक नहीं होता जितना हौसले से ठीक होता। समझ गए? चाहे मन की बीमारी हो चाहे तन की बीमारी हो, उसको ठीक करने के लिए हौसला चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? उस हौसला बढ़ाने वाली कथा का नाम है आक्षेपणी कथा। समझ? एक हिंदी के कवि हुए हरिओध जी, या वही थे या कोई और, वो लिखते हैं, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ तुम मनुष्य हो ना, निराशा का कोई काम नहीं, सब ठीक होगा, जो हुआ सब ठीक होगा, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई सब कुछ इतना बिगड़ गया, हाँ बिगड़ गया होगा, कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा, हो जाएगा ठीक। ये जो हौसला देना है, इसको कहते हैं आक्षेपणी कथा। समझ में आया? ये मनोविज्ञान है भाई साहब, ये कोई धर्म कर्म नहीं है, ये मनोविज्ञान है। हर डॉक्टर को सीखना पड़ता है, हर वकील को सीखना पड़ता है। उसे पता है कि तू, तेरे विरुद्ध सारे प्रमाण हैं, तू तो हैंग टिल डेथ होने वाला है, पता है। तो कोई को वो ये कह दे कि तुझे फांसी मिलेगी, तो वो उसको वकील बनाएगा, उसकी फीस देगा? वो अकेले अपने पैसे के लिए नहीं, अगला जो बुरी तरह निराश है, घबराता रोता हुआ आया है, मैं जान लगा दूंगा, सारी जितना सीखा है पूरी ताकत लगा दूंगा, कैसे भी करूंगा, लेकिन तुझे बचा के ला। तो उसको क्या होता है? ये बढ़िया है, वकील करो चाहे कितनी पैसे लग जाए। डिफरेंस समझ गए? कोई भी क्षेत्र हो, आपको सबसे पहले किसी के पास यदि आप परेशान होके जा रहे हो, तो उसके लिए कौन सी कथा करना चाहिए? आक्षेपणी कथा करना चाहिए। ये जो छंद है, ये पूरा का पूरा आक्षेपणी कथा का सबसे बेहतरीन नमूना है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। अच्छा, अगला रोते नहीं आया था डॉक्टर के पास, तो आप रोते जाते हो। अगला तो अपने रास्ते जा रहा था, फटे में टांग किसने लगाई? वो चला जा रहा है, इधर है भाई, सुबह सुबह कहां जा रहा? ये आचार्यों का एक विशेष प्रयोग है, ये उनकी करुणा वृत्ति है। रूपल बहन सोचिए, मुनिराज ये भावलिंगी संत 24 घंटे में यदि 2 रोटी आपके यहां ले भी जाते हैं, क्या ले जाते हैं आपके यहां से? उसके बदले में तो कितनी पुण्य आपको अपने आप मिल जाता है। पर ऐसे मुनिराज कभी कोई चीज देखें, उन्हें लगे कि इस जीव की होनहार तो भली है, उसे तिरस्कार करके नहीं, सत्कार करके उससे बात कर। शेर जिस पर्याय में था, महावीर का जीव किस हालत में था?
मांस भक्षण कर रहा, होठों पे, मुंह पे, हाथ पंजों में खून लगा, मरा हुआ हिरण पड़ा। जो मुनिराज निकल रहे थे उनको उस शेर ने बुलाया था कि महाराज कुछ ना बोल के जाओ, ऐसे क्यों जा रहे, कुछ कहा था? वो उन्होंने उसकी पात्रता जानी, और पात्रता जान के अंदर में जो करुणा वृत्ति जगी, उस करुणा भाव से, अरे गजरा वनराज तुम क्या कर, अरे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, नहीं बोला वो ऐसा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि सामने वाला क्या संबोधन कर रहा, क्या कहा था? वनराज, जंगल के राजा। यहां आचार्य ने क्या कहा? भाई। अरे वो कहां भागा जा रहा है, अरे वो नहीं बोला, भले आदमी भी नहीं बोला, क्या बोला? भाई। हमारे गुरुदेव क्या कहते थे? भगवान आत्मा, आपका संबोधन कितना मार्मिक है, कितना आत्मीयता से भरा हुआ है। पहली लड़ाई तो आप आधी युद्ध तो संबोधन पे जीत जाते। अभी इस भाई शब्द का कल जब चलेगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों कहा आज। पहला शब्द क्या बोला? भाई। अरे मुनिराजों के कोई भाई होते हैं? ये कोई गुजराती थोड़ी है कि जो पति भी पत्नी को बहन और पत्नी पति को भाई बोल ले। आप लोगों ने तो सारे कुछ बिगाड़ रखा, समझ में आया ना? ये ऐसा नहीं था। यहां जो भाई कहा वो अत्यंत वात्सल्य से, अत्यंत अपनेपन से कह रहे। मुनिराजों को ऐसे संबोधन की अनुमति नहीं होती है। वो भव्य जीव तो कह सकते हैं, भाई नहीं कह सकते। भाई एक रिश्ता है और भव्य जीव एक प्राणी मात्र के प्रति संबोधन है, करुणा का संबोधन। कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है रूपल बहन, समझ में आ रहा है कि नहीं? सचिन, संबोधन क्या दिया? भाई। जिनको ऐसे संबोधन की परमिशन नहीं है वो ग्रंथ की शुरुआत उस संबोधन से कर रहे हैं। रिश्ता बना रहे हैं। कोई रिश्ता बनाएगा तो फिर अगला भी ठिठक ही जाएगा थोड़ी देर के लिए। अरे कोई इतने प्यार से बुला रहा है, एक मिनट चलो सुन लेते हैं इसकी बात। एक मुनिराज होके हमें तिरस्कार नहीं कर रहे। क्या तुम समय से शाम मजदूरी में लगा रहता है? वहां तो गुरुदेव क्या देते थे? माटे ढोर थसे। ऐसा नहीं कहा। अंतर देखिए, ऐसा नहीं कहा। उसकी क्रिया उन्हें पसंद नहीं थी, अच्छी नहीं लग रही थी कि सुबह सुबह भगवान का नाम लेने की जगह, देव दर्शन करने की जगह वो पैस चाबी उठा के दुकान पे भागा जा रहा है धंधे पानी के लिए। अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी संबोधन क्या किया? जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्योंकि विरागी मुनिराज जब संसार छोड़ चुके तो संसार के रिश्ते भी छोड़ चुके। ये भाई हो, बहन हो, माँ हो, पिता हो, ये सारे रिश्ते संसारियों पे लागू होते हैं, विरागियों पे लागू नहीं होते। ये होते हैं। मुनिराज के कौन माँ और कौन पिता, कौन भाई और कौन बहन, कोई नहीं होते हैं। वो तो अकेले जीव का संबोधन करते हैं। भव्य जीव, ये कहते तो हमें समझ में आता कि हाँ भाई सही कहा, अच्छी बात की। मुनिराज ऐसे ही बोलते, लेकिन बोला क्या रूपल में? भाई। समझो जरा, उसकी गहराई समझो। ऐसा संबोधन जब एक मुनिराज देते हैं तो सामने वाले के भागते हुए कदम भी ठिठक जाते हैं, बंध जाते हैं, रुक जाते हैं। क्या बोला आपने? आपने मुझे बोला। आपको वो घटनाक्रम बताया था ना महाराष्ट्र का, रावजी सखाराम दोषी, कुछ याद आया? जिनके कुल का एक बेटा
वेश्यागामी नहीं हुआ, बल्कि वेश्या के यहाँ ही रहने लगा, घर ही नहीं आता था। काय के मंदिर, काय के देव दर्शन, काय के पूजन, काय का प्रक्षाल, कौन माँ कौन बाप सब भुला दी। वो वैसे ही उसकी सही हो गई, वहां रहने लगा। घर में शादी आई तो दादाजी ने कहा भाई सारे रिश्तेदार घर के लोग होंगे और घर का बच्चा नहीं होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिससे कहा बेटा तुम बुला लाओ, कहना दादाजी ने बुलाया है, वही मना है, कोठों पे जाएंगे हम जैन कुल को कोठे पे जाएंगे, हम तो उस मोहल्ले में नहीं आए। बड़ी समस्या। अब जब सबने मना कर, नौकर चाकर तक ने मना कर दिया, बाबा जी मैं उधर नहीं जाऊंगा, तो बड़ी परेशानी हुई। तो अगले दिन बाबा जी प्रक्षाल पूजन के बाद अपनी सोने की मूठ वाली गुटान लेके, धोती दुपट्टा पहने और रिक्शा में बैठ के उस मोहल्ले में पहुंच गए। रिक्शे वाले से कहा वहां जाना, तो रिक्शे वाला ऐसे देखता, कहते बुड्ढे को बुढ़ापे में शौक चढ़ रहे हैं, तो उसे तो अपने पैसे से मतलब तो उतार दिया। अब वहां जाके उसने पनवाड़ी से पूछा बाबा जी ने कि फला बाई का कोठा कौन सा है। कहते बाबूजी इस उम्र में बाई का क्या करोगे, नहीं बताओ तो सही। उसने कहा वो है। अब वहां तो चढ़ना नहीं था, नीचे से कि वहां पर ऐसा ऐसा एक लड़का रहता है। कहते हाँ रहता, इस नाम का, इस नाम का ही। फिर उसका नाम लिया प्यार से, बेटा कह के। अरे बेटा, उसने सुना कि ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। आवाज सुन के चौंक गया, दादाजी और यहां इस मोहल्ले में। अरे मैं तो नालायक निकला, मैं तो इतना पतित हो गया, लेकिन दादाजी यहां। घबरा गया, हिम्मत नहीं हुई। खिड़की से झांक के देखा तो सच में धोती दुपट्टा पहने और वो छड़ी लिए बैठ खड़े हैं दादाजी चौक में और बुला रहे हैं। अब तो उसके सारी जिद छूट गई, उतर के आया, पैर भी नहीं छुए, दूर से जमीन छुई। अरे दादाजी मैं बहुत अपवित्र व्यक्ति, मैं आपके पैर छूने लायक नहीं, आप यहाँ आए क्यों, ये सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप आए क्यों, इतनी बेइज्जती क्यों सही। कुछ नहीं बेटा, घर में ब्याह है, वो घर का बेटा नहीं आया, मेरा मन नहीं माना। अभी भी आपको मैं घर का बेटा लगता हूं। सुनिए जरा सुनील भाई, ये बहुत मार्मिक घट रहा, अभी भी घर का बेटा लगता हूं। बेटा घर का बेटा तो घर ही का बेटा होता, तो हमारे खून है, हमारे वंश का है। कहते मैं वहां सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तिरस्कार करेंगे, कोठे वाला कहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा बाबूजी। बेटा कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी गारंटी, बस शादी के बाद मैं तुम्हें खुद छोड़ के जाऊंगा। शादी के 4 मुझे तसल्ली, तुम चाहे कमरे में बंद रहना, कोई नहीं बात करेगा तुमसे। मुझे खुशी होगी कि शादी के जब बैंड बज रहे हैं, सहनाई बज रही हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, तो हमारा बेटा भी है, उसको भी हम खिला पा रहे हैं। घर ले गए उसको, कि सबको बोलना मना था, सब देख रहे, चौंक रहे। नाई को बुलवाया, उसके बाल बनवाए, दाढ़ी बनवाई, उसको अच्छी तरह नहलाया, अपने हाथ से पानी डाल के नहला धुला के। उसके बाद मंदिर ले गए, अपने हाथ से उसको गंधोदक लगाया, भगवान का तिलक लगाया, और उसके बाद उसको अर्घ दिया, हाथ में अर्घ चढ़वाया। बच्चा रोने लगा कि है मैं कोठे पे रहने वाला, मैं भगवान का अर्घ चढ़ाने लायक हूं, जिन मंदिर में आने लायक हूं। लोगों ने बहुत कहा, लेकिन वो नगर सेठ थे, उनके आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, उम्र भी थी। वहां से उसको लाए, बड़े प्यार से घर में अपने हाथ से पंखा झलते हुए उसको भोजन कराया, तब खुद भोजन किया। उसका जो मन था उसके परिणाम थे सुनील भाई, इतने बदले, इतने बदले, इतने बदले कि दादाजी तो प्रक्षाल पूजन करते रह गए। उसने प्रतिमाएं व्रत अंगीकार कर लिए और संलेखना पूर्वक देह छोड़ी। उसने, समझ रहे हो आप? एक बार किसी को अपना के तो देखिए, करुणा के भाव से। आप उससे बिजनेस नहीं कर रहे थे, दादाजी को उसका हिस्सा नहीं चाहिए था कि चाहिए था? कोई बिजनेस करना था, कोई स्वार्थ था? नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने खाली उसको
अभी मेरे वंश का खून है, इतना काला तो पड़ नहीं सकता, कुछ तो लालिमा शेष होना चाहिए। उस लालिमा को टटोलने गए थे, वो पात्रता देखी, बेटा कह कह के सिर पे हाथ फेरा, अरे आप पूजन के कारण, कोई बात नहीं, साथ में रिक्शा पर बिठा के लाए आगे। समझ गए? सारी घटना आपको बताई। व्यक्ति का भविष्य यदि बदलना है, उसकी होनहार भली है, तो कोई ना कोई उसको आक्षेपणी कथा करने वाला मिलेगा। ये सिद्धांत जानना, समझ में आया? कोई भाई कह के बुलाने वाला मिलेगा, जिन्हें भाई का शब्द प्रयोग करना निषिद्ध है, मना है, वो आपको भाई कह के बुलाएंगे। वो करुणा का स्वरूप समझिए, कभी विचारिए। जो गृहस्थ को भाई बोल नहीं सकते हैं, भाई बहन के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, पिता पुत्र के रिश्ते से बात करना जिस मुनि धर्म में अपराध माना जाता है, वो जो अपने भाई को भाई कहना अपराध हो, जहां वहां एक सड़क छाप व्यक्ति के लिए भागा जा रहा था, कोई लेना देना नहीं था उससे, कोई रिश्ता नाता नहीं था उससे, उसको क्या कहा? भाई। इन संबोधनों की गहराई समझिए कभी। जब आप दुनिया से बिल्कुल निराश होंगे, थके हारे होंगे, कोई एक बार इतने आत्मीयता से सिर पे हाथ फेर के बोल दे भाई, उस दिन समझ में आएगा कि क्या बोला आपके लिए। पल्ले पड़ रहा है, आइडिया लग रहा है। अभी तो पहले शब्द पे बोलना शुरू किया है। प्रभात समय का अर्थ अलग चलेगा, त्वरिता का अर्थ अलग चलेगा। ये हर एक का अलग अलग गहराई है। ये ग्रंथ आपको कोई छंद 5-7 घंटे से कम में नहीं होगा। प्रवचन सार की गाथा तो फिर भी कभी कभी 3 घंटे में हो जाती थी, इसलिए बड़े धैर्य से सुनना। पहले दिन तो खाली शब्दार्थ चलता, ये तो पहला दिन है। पहला शब्द भाई। कौन दे रहा है ये संबोधन आपको? मिलिट्री का जनरल एक सबसे लोअर क्वालिटी के एक कैडेट को जवान कह ले और कुछ कह ले, लेकिन रिश्ते से नहीं बोल सकता। उन्हें मना होता है रिश्ते से बोलना। सगा बेटा भी हो तो वहां पर वो मात्र जवान बोल सकते, माइंड योर ड्यूटी, इसके अलावा बोल नहीं सकते। तुम्हारा पद ऐसा है, तुम इस समय ऑफिसर हो, तुम उसके बाप नहीं हो, उसके भाई नहीं हो, उसके रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदारी नहीं निभा सकते तुम्हें। जिनको निषिद्ध है, ऐसे ही मुनिराज जो संसार छोड़ चुके, सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके, वीतरागता के पथ के पथिक हैं, वो क्या कह रहे हैं? भाई। सच कहता हूं, कभी इस शब्द की गहराई सोच के देखना। क्या हम भाइयों में कई बार बहुत भलाई बुराई हो जाती है, आजकल कॉमन बात है, कोई बड़ी बात नहीं। लोग कहते भाई के समान मित्र नहीं, भाई के समान शत्रु भी नहीं। क्यों? ये शत्रुता मित्रता कैसे होती है? पैसे से होती है। ये मकान मेरा भी, ये मकान तेरा भी। मन प्यार बना रहा है तो वो एक ही है, नहीं तो दूसरे दिन कोर्ट में दिखते। समझ गए? शत्रुता भी होती है। लाख शत्रुता के बाद जब कोई बोले कुछ भी हो, भैया ये तुम ले लो, क्यों ले ले? पिताजी तो आधा आधा करके गए थे, मैं थोड़ी से ज्यादा ही तो मांगा, ज्यादा नहीं तुम पूरा ले लो। आपके बेटा तो आया था, मेरा भतीजा, वो तो कह रहा था कि देखे कैसे देते हैं पापा, हम 1 इंच नहीं देंगे फालतू। समझ रहे हो आप? नहीं, मैं अभी तो मेरे नाम है ना, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं वकील से कोर्ट से पेपर बनवा के लाया, पूरा ले। लेकिन एक चीज रखना, भाई भाई इनका निर्णय कोर्ट और जज नहीं करे।
इनसे निर्णय मत करना। ये बाजार में हमारे पिता की पगड़ी मत उछालना। तुम्हें पूरा इतना चाहिए, इतना क्यों मांगते हो हमसे? पूरा मांगो, हम पूरा देंगे। भाई तो बने रहो, शत्रु बन के मत देखो मुझे। पता नहीं किन जन्म जन्मांतर के योग से इस जन्म में हम भाई बने। कौन बनता है? किसी जमाने में, किसी जन्म में मालिक और कुत्ता भी हो सकता है। कौन कौन से रिश्ते नहीं निभाए, समझिए। ये तो बड़ा सुयोग है, संयोग है कि हम भाई बने और भाई को भाई नहीं कह पाए। ये बहुत बड़ी विडंबना, समझ में। बचपन में भाई भाई खेलते हैं, भाई भाई एक दूसरे के थाली में खाते हैं, दांत काटी रोटी बोलते हैं, आधी रोटी तुमने खा ली, आधी रोटी मैंने खा ली। याद आता है, वो दिन याद आते हैं, सारी कषाय, सारी कलुषता भूल जाते हैं और धीरे से कहते हैं भाई। ये वो संबोधन, और वो संबोधन दे कौन रहा है? एक भावलिंगी मुनिराज दे रहे हैं। इस शब्द की गहराई एक मुनिराज भाई संबोधन कब करते हैं वो आपको कल बताया जाएगा। आज तो समय 1 मिनट ऊपर।